अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी और आप में से अक्सर व बेशतर हज़रात हुज़ूर पीराने पीर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में मुसलसल 11 रोज़ से फैज़ लेने के लिए हाजिर होते रहे। आज कुछ मज़ीद लोग भी हाजिर आए हैं। अल्लाह ताला हमको आपको सबको फैज़ान गौसे आज़म से माला माल फरमाए। हुज़ूर सैयदना शहंशाह बगदाद की ये महफिलें पिछले कई सालों से 18 साल बता रहे हैं, 18 सालों से कभी बाहर कभी अंदर होती रही, मगर बराबर महफिल होती रही। तो सरकार बगदाद की महफिलें ऐसी बाफैज़ होती हैं कि उनकी महफिल में बैठने वाला बंदा कभी महरूम नहीं होता। यूं तो दुनिया में बेशुमार औलिया अल्लाह हैं और होंगे, मगर सरकार बगदाद की शान तमाम वलियों में एकदम निराली है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बारगाह गौसियत में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए, और महबूब हैं पर सभी यकसां तो नहीं, और महबूब हैं पर सभी यकसां तो नहीं, यूं तो महबूब है हर चाहने वाला तेरा। अल्लाह के महबूबीन बहुत हैं, मगर हर महबूब एक जैसा नहीं होता। और गौसे आज़म की शान तो ये है कि जो उनको चाहे वो भी महबूब खुदा हो जाता है। तो उनकी महबूबियत का कौन अंदाजा लगाए? जो उन्हें चाहे वो महबूब हो। यूं तो
महबूब है हर चाहने वाला तेरा। आला हज़रत फरमाते हैं कि जो आपको चाहने लगता है वो भी अल्लाह का महबूब हो जाता है। तो जब चाहने वाले महबूब हो जाते हैं अल्लाह के, तो जिसे चाहा जाए वो अल्लाह का कैसा महबूब होगा? वो महबूबे सुभानी है, महबूबे सुभानी है। और जिसने उन्हें चाहा, उनकी गुलामी को कबूल किया, वो भी अल्लाह का महबूब होता चला गया। और जिसने जितनी ज्यादा ताज़ीम और तौकीर गौसे आजम की वो अल्लाह का उतना ही बड़ा वली बनता चला गया। हाँ, सरकार गरीब नवाज ने भी एक जगह कहा है, अख्ताब जहां दर पेश दरत उफ्ताद चुपेशे शाह गदा। फरमाते हैं दुनिया के बड़े बड़े अख्ताब कुतुब गौसे आजम के दरबार पर ऐसे खड़े होते हैं जैसे बादशाहों के सामने गुलाम खड़े हैं। तो जब अख्ताब, औताद, अब्दाल, अफराद गौसे आजम के दर पे गुलाम बन के खड़े होते हैं, तो जाहिर बात है उस शहंशाह की शान कैसी होगी, उनका मकाम कैसा होगा। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत। इब्ने ज़हरा को, वलियों की करामात, जाहिर बात है तकरीबन हर वली बाकरामत होता है। ये अलग बात है कि किसी से करामत का ज़ुहूर होता है और किसी से नहीं होता, मगर अगर किसी से करामत का ज़ुहूर ना हो और वो तकवा शआरी और परहेजगारी की जिंदगी गुजार रहा हो, तो उसकी विलायत में कोई शक नहीं है। करामत मियारे विलायत नहीं है, मियारे विलायत तकवा है, परहेजगारी है, शरीयत पर जम जाना है। जो बंदा शरीयत पर जम गया, अगरचे उससे कोई करामत का ज़ुहूर ना हो, और फिर हम माने कि न माने, हमारे मानने न मानने से किसी वली की विलायत में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वली बनाता अल्लाह है। बंदों के इख्तियार में होता तो पता नहीं किस किस को बना देते। अगर हमारे आप को पावर दे दिया जाता कि तुम जिसे चाहो वली बना दो, तो फिर तो पता नहीं कौन कौन वली हो जाता। तो याद रखें, अगर कोई अल्लाह का वली है और हम उसकी विलायत का लाख इनकार करें, तो हमारे इनकार से उनकी विलायत में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें वली अल्लाह ने बनाया है, उन्हें वली अल्लाह ने बनाया है। हाँ, किसी के ईमान में भी फर्क नहीं पड़ेगा। और खुसूसन गौसे आजम की शान तो ये है कि आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि बाज़ अशहब की गुलामी से ये आंखें फिरनी, बाज़ अशहब गौसे आजम का लक़ब है, सफेद बाज, तौहीद के समंदरों में प्रवास करने वाला। हाँ, तौहीद के दरियाओं में गोते लगाने वाला। और विलायत की दुनिया के जो अशहब हैं, उन तमाम परिंदों में सबसे ऊंची उड़ान रखने वाला, जो उड़ान गौसे आजम की है ना विलायत की मंजिलों में। गौसे आजम फरमाते हैं कि मैंने इमामुल अंबिया का जहां जहां कदम रखा गया, फरमा अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल कादिर ने वहां वहां कदम रखा है। फरमा बस एक कदम है जहां किसी और का हिस्सा ही नहीं, वो कदम है कदमे नबूवत। फरमा उसके अलावा जितने मकामात हैं, जहां जहां कदमे रसूल पहुंचा, फरमा अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल कादिर ने वहां वहां कदम रखा है। और आला हजरत फाजिल बरेलवी ने तो एक जगह पर यहां तक फरमाया, बुजुर्गों का कौल बयान किया है कि औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि अगर नबूवत का दरवाजा बंद न हुआ होता तो अल्लाह अब्दुल कादिर जीलानी को नबी बना देता। इतना ऊंचा मर्तबा, वो मकाम। बाज़ अशहब की गुलामी से ये आंखें फिरनी, देख उड़ जाएगा ईमान का तोता तेरा।
हुजूर गौसे आजम की गुलामी से जो इनकार करता है, फरमाया फतवा कुफ्र का तो नहीं दिया जाएगा, हुक्म कुफ्र नहीं लगाया जाएगा। अगर कोई बदबख्त ऐसा हो जो कहे कि मैं गौस को नहीं मानता, अब्दुल कादिर जिलानी की विलायत नहीं मानता, तो मुफ्ती साहब से अगर फतवा पूछें तो मुफ्ती हुक्म कुफ्र नहीं लगाएगा। मगर आला हज़रत फाजिल बरेलवी ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम उलमाए हक ये फतवा देते हैं कि काफिर तो नहीं होगा मगर सुए खातिमा का यकीनन डर है। फतवा कुफ्र का नहीं दिया जाएगा मगर मरते वक्त काफिर होके जरूर मर जाएगा, क्योंकि गौसे आजम की गुलामी का इनकार किया है। और जो गौसे आजम की गुलामी से आंखें फेर ले तो फरमाया जिंदगी भर अगरचे कलमा पढ़ता रहे मगर मौत के वक्त उसकी जबान से कलमा छिन जाएगा। अल्लामा वो गैस है, अल्लामा ए गौस है वो तीखा तेरा, अल्लामा ए गौस वो गजब है तीखा तेरा कि मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की गुलामी का पट्टा जिसने गले में बांध लिया ना, यकीन जाने आप, जिसने दामन पकड़ लिया वो कुछ नहीं था तो सब कुछ हो गया, और सब कुछ बहुत कुछ होकर उनकी गुलामी का इनकार कर दिया तो सब कुछ छिन गया, कुछ ना बचा। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा तन्हा कहीं तशरीफ ले जा रहे हैं और बड़ा कीमती लिबास ज़ेबतन फरमाते थे सरकार बगदाद। उस जमाने के जो बादशाह कपड़ा खरीदते थे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने लिए वही कपड़ा खरीदते थे। जो जुब्बा ज़ेबतन फरमाते उस जमाने का जो बादशाह होता, जो बादशाह कपड़ा पहनते थे, ऐसा कपड़ा हुजूर गौसे आजम पहना करते थे, बड़ा कीमती कपड़ा। मगर शान ये थी गौसे आजम की, जो कीमती कपड़ा सिलवाते थे उसे एक ही दिन पहनते थे और दूसरे दिन किसी गरीब को दे देते थे। सुभान अल्लाह। तो अकेले तशरीफ ले जा रहे थे, पीछे से एक आदमी ने देखा, कमजोर थे गौसे आजम, जिस्मानी एतबार से दुबले पतले आदमी थे। जाहिर बात है 2500 साल तक जो जात जंगल के घास खा के जिंदा रहे, दरख्तों के पत्ते चबा के रहे, उसकी जिस्म पर गोश्त पोस्ट कहां से होगा? कमजोर थे, अकेले जा रहे हैं। अब उसने जिस्मानी कमजोरी देखी, जिस्म कमजोर था मगर रूहानियत का वो पावर था कि जिनकी ताकत और कुव्वत का दुनिया में कोई जवाब नहीं है। उसने सोचा कि हजरत जो अबा पहने हुए हैं इसको मैं छीन लूंगा, बाजार में बेचूंगा, अच्छा पैसा आ जाएगा। 200 दिरहम फी गज का कपड़ा। अब वो हजरत आगे आगे चल रहे हैं, ये पीछे पीछे मौके की ताक में है, जैसे ही मौका मिले तो मैं पकड़ के खींच लूंगा और थोड़ी बहुत हाथापाई होगी, उसके बाद जुब्बा मेरा हो जाएगा। हुजूर गौसे आजम आगे आगे जा रहे हैं, वो पीछे से जैसे ही आया और उसने कपड़ा पकड़ा, जैसे ही पकड़ा तो गौसे आजम रुक गए और रुक कर हाथ उठा दिए, मौला दामन पकड़ लिया है इसने, जब पकड़ ही लिया है तो अब छूटने ना पाए। जब आपकी जबान से ये जुमले निकले उधर दिल में इनकलाब पैदा हो गया। हजरत मुड़े, उसने छोड़ दिया और हाथ बांध के खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर मुरीद बना ले मुझे। हजरत ने फरमाया दामन जब पकड़ ही लिया है तो अब क़यामत तक छूटेगा नहीं इंशाअल्लाह। ये हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। बाज़ अशहब की गुलामी से ये आंखें फिरनी, देख उड़ जाएगा ईमान का तोता तेरा, कहीं ऐसा ना हो कि ईमान का पंछी उड़ जाए और तुझे पता भी ना चले। और हुआ भी ऐसा है, जिस दिन सरकार बगदाद ने जामा मस्जिद में खड़े होकर ऐलान किया था कदमी हाज़िही अला कुल्ली रग़बती वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम दुनिया के तमाम वलियों की गर्दनों पर है,
तो बड़े बड़े औलिया अल्लाह ने अपनी गर्दनें झुका दी। बल्कि एक साहिब कश्फ फरमाते हैं कि वो आवाज बगदाद की हमने भी सुनी, हम भी अपने वक्त के वली थे, हमने ये सोचा कि अगर अब्दुल कादिर अपनी मर्जी से बोल रहा हो तो हमें गर्दन झुकाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हुक्म रब्बी हो तो फिर गर्दन झुकाए बगैर कोई चारा भी नहीं है। अपनी मर्जी से अगर हो, और गौसे पाक वो रफाना लका जिक्रक का है साया तुझ पर, वो रफाना लका जिक्रक शान है आमिना के लाल की, रफाना लका जिक्रक ये शान है आमिना के लाल की। आला हज़रत फरमाते हैं कि वो रफाना लका जिक्रक का है साया तुझ पर, तो जिस पर वो रफाना लका जिक्रक के शान वाले मुस्तफा का साया गौसे आजम पर है। फरमाते हैं वो रफाना लका जिक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है बाला तेरा, जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है बाला तेरा। तो उनका साया हुजूर का जो साया है वो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़ाते सतूदा सिफात पर है। और गौसे आजम खुद फरमाते हैं, सरकार की शान में तो खुद अल्लाह ही ने फरमा दिया। अल्लाह ने क्या फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि मेरा महबूब अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं बोलता, जब बोलता है तो ज़बान मुस्तफ़ा की होती है और कलाम खुदा का होता है। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। हुजूर की हर बात अल्लाह का फरमान होता था। और हुजूर गौसे आजम क्या फरमाते हैं, कुल्लु वलिय्यिल्लाहि कदमुन व इन्नी अला कदमुन नबी बदरिल कमाल। दुनिया के तमाम औलिया किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर हैं और मैं जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पर हूं, हुजूर के नक्शे कदम पर हैं। और जब आप हुजूर के नक्शे कदम पर हैं तो गौसे आजम खुद फरमाते हैं, मैं कुछ नहीं कहता जब तक कहलवाया न जाऊं। गौसे आजम कसीदे में फरमाते हैं, जब तक कहलवाया न जाऊं मैं नहीं कहता, जब तक खिलाया न जाऊं मैं नहीं खाता, और जब तक पिलाया न जाऊं तब तक मैं नहीं पीता। पता चला कि जैसे हुजूर की शान थी दुनियाए नबूवत में कि अपनी मर्जी से नहीं बोलते, खुदा बुलवाता तो मुस्तफा बोलते थे। और गौसे आजम फरमाते हैं, जब तक मैं बुलवाया नहीं जाता मैं भी नहीं बोलता हूं, बल्कि अल्लाह ताला मुझे 70 मर्तबा फरमाता है, अब्दुल कादिर कुछ खा ले। फरमा 70 मर्तबा उधर से निदा आती है, कुछ खा ले, तब कुछ खाता हूँ। उधर से सदा आती है, अब्दुल कादिर कुछ पी ले, तब मैं पीता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं कि कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारे अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारे अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। अरे जिसे रब कसम दे के खिलाए, रब कसम दे के पिलाए, तो उसे जब बोलना हो तो अपनी मर्जी से बोले। हुजूर फरमाते हैं, गौस पाक फरमाते हैं, जब तक बुलवाया नहीं जाता मैं नहीं बोलता। तो जब आम बोल चाल में अल्लाह के हुक्म से बोलते हैं, तो जब अपना कदम वलियों की गर्दनों पर रखना हो तो क्या अपनी मर्जी से बोला होगा? जब आम बातचीत अपनी मर्जी से जो ना करे, फरमाया इतनी बड़ी बात जब कहने जा रहे हैं तो अपनी मर्जी से क्या कहेंगे? वो अल्लाह के वली कहते हैं कि मैंने ख्याल किया कि अगर ये खुद से बोलते हो तो हम अपनी गर्दन नहीं झुकाएंगे, और अगर फरमाने खुदा के मुताबिक हो तो फिर गर्दन झुकाए बगैर कोई चारा भी नहीं है। वो फरमाते हैं कि मैंने जब मुकाशफे में देखा तो फरमाते मुराकबा किया तो मैंने देखा कि अब्दुल कादिर खुद नहीं बोल रहा है, अर्श से आवाजें आ रही हैं, अब्दुल कादिर बोलो ना, बोलो मेरा ये कदम दुनिया के वलियों की गर्दनों पर है, बोलो ये मेरा कदम दुनिया के तमाम वलियों की गर्दनों पर है। आप फरमाते बाद मुझे जुस्तजू हुई कि ये जो फरमान है सिर्फ बगदाद वालों के लिए है या दुनिया में जितने वली हैं सबके लिए है? आप फरमाते फिर मैंने मुराकबा और मुकाशफा किया तो मैंने देखा कि दुनिया में जितने औलिया उस जमाने में मौजूद थे, जहां जहां
थे सबने अपनी गर्दनें झुकाई हुई हैं। फरमाते फिर मैंने सोचा कि जरा और भी आगे बढ़े, देखें कि जो दुनिया में मौजूद है ये सिर्फ उन्होंने गर्दनें झुकाई या उनसे पहले जो गुजर गए उनका क्या हाल है। फरमाते फिर मैंने मुराकबा किया तो जितने औलिया मंसूसीन के अलावा अपने अपने मज़ारों में थे उन्होंने अपने मज़ारों में गर्दनें झुकाई है और हर वली कह रहा है सदकता या अब्दुल कादिर जिलानी, ऐ अब्दुल कादिर तुमने सच कहा, तुम्हारा कदम हमारी गर्दनों पर भी है। अल्लाह अकबर। और उसी जमाने में खुरासान के जंगलों में हजरत सैयदना मुईनुद्दीन हजरत ख्वाजा अजमेर इबादत में मसरूफ थे, उन्होंने वहीं से वो आवाज सुनी और गौसे आजम के फरमान पर अपने सर को इतना झुकाया कि पेशानी जमीन से लगने लगी और कहने लगे या अब्दुल कादिर बल आईनी व रासी, आपका कदम और वलियों की गर्दनों पर होगा, मोइनुद्दीन के तो आंखों पर भी है और सर पर भी है। गौसे आजम ने ख्वाजा मोइनुद्दीन की जब ये आवाज सुनी तो मिंबर पर खड़े खड़े फरमाया गयासुद्दीन का बेटा सबकत ले गया। सुभान अल्लाह। गयासुद्दीन हुजूर गरीब नवाज के वालिद है। फरमाया गयासुद्दीन का बेटा सबकत ले गया। फरमाया गर्दन इतनी झुका दी कि सर और आंखों पर मेरा कदम कबूल किया, हमने हिंदुस्तान की सल्तनत उसके हवाले कर दी है। मजरे चिश्त बुखारा वो इराक अजमेर। आला हज़रत फरमाते हैं या गौस मजरे चिश्त बुखारा वो इराक अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, किस गुलिस्तां को नहीं फसले बहारी से नियाज, किस गुलिस्तां को नहीं फसले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिले में फैज न आया तेरा, कौन से सिलसिले में फैज ना आया तेरा, वो नक्शबंदी सिलसिला हो, वो सोहरवर्दी सिलसिला हो या कोई और मुजद्दिदी सिलसिला हो, दुनिया का कोई सिलसिला ऐसा आपको नजर ही नहीं आएगा जिसमें फैजाने गौस जारी ना हुआ हो, और जिसमें गौस का फैज नहीं उसके सोते सूख गए। उसी जमाने में शेख सनआन अस्फहान के एक बरगजीदा अपने मकाम पर फाइज थे, बड़े साहिबे करामत, मगर उस मौके पर गौसे आजम के मकाम को समझने में ठोकर खाई और ठोकर खाकर के ये कह दिया कि हम नहीं झुकाएंगे गर्दन, होगा किसी और के गर्दन पे कदम। वो अपनी खानका में वारे समाअते गौसे आजम। खुरासान के जंगलों में मोइनुद्दीन कहे बल आईनी वरासी, जाहिर बात है माइक लगा के ऐलान नहीं किया होगा, मोबाइल फोन से नहीं किया होगा, वायरलेस से नहीं किया होगा, रेडियो पर ऐलान नहीं हुआ था। कुर्बान जाए कि गौसे आजम मिंबरे रसूल पर खड़े हैं, वहां तो माइक का सिस्टम भी नहीं था, मगर दुनिया के सारे वलियों ने गौस की आवाज सुनी, जो मौजूद थे उन्होंने सुनी, जो मज़ारों में थे उन्होंने सुनी। मानना पड़ेगा जब बगदाद की जामा मस्जिद की आवाज दुनिया का हर वली सुन रहा है, सूरत वालों हमारी आवाज बगदाद वाला नहीं सुनेगा। अब मुमकिन है इन्होंने तो जरा बुलंद आवाज से कहा होगा, मगर खुरासान में तो गरीब नवाज इबादत कर रहे थे ना, चिल्ला कशी में थे, उन्होंने तो खुद ही कहा होगा बलाइनी वरासी। गौसे आजम ने वो आवाज भी सुन ली, गौस पाक ने वो आवाज भी सुन ली और इनाम भी दे दिया, इनाम भी अता फरमाया। शेख सनआन ने अपनी खानका में कहा होगा किसी और की गर्दन पर, हमारी गर्दन पर नहीं। गौसे आजम ने वो भी सुन लिया और सुन करके फरमाया हमारा कदम लेने से इनकार करते हो तो जिसकी गर्दन पर अब्दुल कादिर का कदम नहीं उसकी गर्दन पर सुअर का कदम होगा। अल-अमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, अल-अमा
कहर है ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। बाज़े अशहब की गुलामी से आंखें फिरनी, देख उड़ जाएगा ईमान का तोता तेरा। गौस पाक ने फरमाया मेरा नहीं कदम तो सूअर का होगा। बस ये जुमला कहना था। इताबे गौस में आ गया, अल्लाह का वली है, अल्लाह का वली है, मगर इताब में आया। कुछ ही दिन गुजरे थे, हुज्जाज कराम हज बैतुल्लाह की तैयारियां करके सफर पे रवा हुए। शेख सनआन ने भी अपने साथ तकरीबन 400 मुरीदों को लिया, का हज बैतुल्लाह के लिए जाना है। 400 मुरीदों का काफिला लेकर हज बैतुल्लाह के लिए चले, मगर ज़बान गौस पीछा कर रही है। गुलामी गौस का इनकार किया और जुमले जनाब गौस आजम की जबान से निकले, वो जुमले पीछा कर रहे हैं। रास्ते में सफर करते करते किसी इलाके से गुजरे तो वहां एक रईस ईसाई जाति, ईसाई की बेटी को देखा और जैसे ही देखा दिल दे बैठे, लड़की की मोहब्बत में दीवाने हो गए। और जिधर जिधर लड़की जा रही है उसके पीछे जा रहे हैं। मुरीद परेशान हो गए, कहा हुजूर हम हज के लिए जा रहे हैं। तो कहा हाँ हज का इरादा तो था, मगर अब क्या जाएं, बस ये लड़की दिल में बैठ गई है, अब तो इससे निकाह किए बगैर न रहूंगा। मुरीदीन घबरा गए, कहा ये क्या मामला हो गया, इतना पहुंचा हुआ पीर और फासिद मोहब्बत में गिरफ्तार। कई तो छोड़ छोड़ के निकल गए, हत्ता के उस ईसाई लड़की के मकान पर ये खुद पहुंचे। साहिब दस्तार है, साहिब जुब्बा है, साहिब निस्बत है, हजारों की तादाद में मुरीद है, कितने भटके हुओं को राह रास्त पर लाने वाली जात है। मगर इताबे गौस का जब शिकार हुआ, अल अमा कहर है, अल अमा कहर है गौस वो तीखा तेरा। गजब से उनके खुदा बचाए, जलाल बारी इताब में है, अल्लाह हिफाजत फरमाए उनके जलाल से। पहुंच गए ईसाई के मकान पर और कह दिया कि पहले तो मामला ये हुआ कि रातों दिन दरवाजे के बाहर बैठे हुए हैं, लड़की की एक झलक नजर आ जाए, कहीं नजर आ जाए, कहीं दीदार हो जाए। मुरीदीन छोड़ छोड़ के जाने लगे। ये सिलसिला इतना दराज हुआ कि हजरत ने बाकायदा अपना रिश्ते ज़ौजियत दे डाला कि मैं तुम्हारी लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। उन्होंने देखा कि 400 मुरीदों का जमघटा था इसके साथ, ये कोई छोटा आदमी नहीं है, दुनिया इस्लाम की नामी गिरामी शख्सियत है। का ये मौका है तो पूरा पूरा फायदा उठाया जाए। ये बदबख्त किसके हुए हैं? सबसे बड़े दुश्मन मुसलमानों के यहूदी और ईसाई हैं, और उसके बाद मुशरिकीन है। आज हम देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है। वो कौम जिन्होंने रहम खाकर इन्हें पनाह दी, आज उन्हीं के सर पे सवार हो गया है, उन्हीं से खून की होली खेल रहा है, जिनको दर बदर भटकने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। कोई मुल्क इन्हें पनाह देने के लिए तैयार नहीं था। यहूदियों को फलस्तीनी मुसलमानों ने पनाह दी, अपने घर में जगह दी, तो इन जालिमों ने क्या किया? जिस मकान में पनाह मिली उसी पर कब्जा कर लिया और अपना मुल्क बना लिया। 1947 में इजराइल अमल में आया, वरना इनका अपना कोई देश नहीं था, कोई मुल्क नहीं था। बहरहाल ये जालिम कभी भी मुसलमानों की दुश्मनी में पीछे नहीं रहेगा, जहां मौका मिलेगा बाजी मार लेगा। मुसलमानों के लिए, मुसलमानों का ईमान छीनने के लिए इन जालिमों और बदबख्तों ने अपना माल भी लुटाया, इज्जतें भी लुटाई, बेटियां तक नीलाम करा दी ताकि मुसलमान तबाह हो जाए। बस इनका एक ही मकसद था, उन्होंने देखा कि अपने वक्त का शेख है और मेरी लड़की के साथ निकाह की पेशकश कर डाला, तो उन्होंने कहा कि हमें हर्ज नहीं है, हम आपको अपना दामाद तो बना लेंगे, मगर हमारे यहाँ कुछ शराइत हैं। कहा क्या शर्त? कहा एक शर्त तो ये है कि जिसको भी हम दामाद बनाना चाहते हैं तो उसे पहले हमारे सुअरों की निगरानी करनी पड़ती है।
सुअर खाने वाली कौम है। अगर आप निकाह करना चाहते हैं हमारी लड़की से तो फिर आपको हमारे सुअरों की देखभाल करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा मैं तैयार हूं। रोजाना सैकड़ों सुअर जंगलों की तरफ ले जाते, घुमाते, चराते, खिलाते पिलाते, शाम को ले आते। अब ये सिलसिला हो गया। ये जलाले गौस है। गौसे आजम की गुलामी का इनकार कर दिया, यहां तक पहुंचे। अब रोजाना ये मामूल हुआ, हत्ता के होश में नहीं है ना अपने। एक दिन जंगल में सुअरों की निगरानी कर रहे थे। एक सुअरिया बच्चे जनती है। अब जाहिर बात है वो दर्जन भर से कम बच्चे तो देती नहीं। जंगल में है, बच्चे दर्जन 2 दर्जन पैदा हो गए। शाम को घर लाना है। अब बड़े जानवर तो चल के जाते हैं, छोटे बच्चों का क्या करेंगे? ले जाना तो है घर। इन्होंने अपनी चादर बिछाई और उसमें सारे बच्चे जमा करके कांधे पर रख दिया। गौस ने फरमाया था मेरा नहीं तो सुअर का होगा। ये है जलाले गौस। वो बात पूरी हुई। कांधे पर वो पोटला रखकर, सुअर के बच्चे हैं कांधे पर रखकर आए। सारे मुरीद छोड़ के भाग गए। 2 बैठ गए। 2 ने कहा जब अच्छी हालत थी, किताब में है हमारा पीर, अच्छी हालत में जब साथ थे तो बुरी हालत में भी देखते हैं कब तक क्या होता है। फरमाते हैं कुछ दिन और बढ़े। लड़की के बाप ने कहा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है, फलां तारीख को तुम्हारा निकाह होगा। निकाह की तकरीब में जब ला रहे थे तो इनके हाथ में शराब का प्याला और सुअर का भुना हुआ गोश्त पेश किया गया। क्या आप इसे खाएं और निकाह की महफिल में चलें? अब ये दोनों मुरीद साथ में है। अब ये जाम पीना चाहते थे। ये दोनों मुरीदों ने बगदाद की तरफ रुख कर लिया। कहने लगे या पीराने पीर, बस अब तुम्हारा सहारा है, वरना हमारे पीर के ईमान का तोता उड़ जाएगा। यह आपके गजब और जलाल का शिकार हो गया है। रोने लगे, सरकार आप तो वो है जो चोरों पर नजर कर दे तो आप दाल बना देते हैं। सरकार हमारे पीर की लाज रख ले। अब ये आवाज हजरत पीराने पीर ने समात की और एक तवज्जो डाली तो हजरत शेख सनान होश में आए और सोचने लगे कि मैं क्या कर रहा था। शराब का प्याला भी फेंका और वो हराम गोश्त भी फेंका और रोने लगे। कहा अब मैं होश में आ गया हूं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरा ईमान बचा लिया है। अपने मुरीदों से कहने लगे कि अब तक तो मैंने तुम पर एहसान किया था, अब तुम मुझ पर एक एहसान करो। कहा हुजूर कैसा एहसान? कहा मुझे तुम्हारी सदाओं ने ही बचाया है। गौसे आजम की नजर इनायत हो गई तो आज मैं कुफ्र करते करते बच गया हूँ, वरना शादी होती तो मैं ईसाई मजहब में चला जाता और अपने ईमान से हाथ धो बैठता। मुझे अभी और इसी वक्त बगदाद लेके चलो। दोनों मुरीद लेकर के हजरत को बगदाद की तरफ निकले। शहर बगदाद जब करीब आया तो शेख सनआनी ने कहा चल करके जाना बेअदबी है। कभी तो गर्दन झुकाने पर फख्र कर रहे थे कि हम नहीं झुकाएंगे, होगा किसी और की कदम पर, किसी और की गर्दन पर आपका कदम, हमारी गर्दन पर नहीं। मगर अब कहने लगे कि शहर बगदाद में सैयदुल औलिया के इलाके में कदमों से चल के जाना बेअदबी है। फरमाया मेरे हाथ पैरों को जंजीरों से जकड़ो और दोनों मिलके घसीट कर दरबारे गौस में ले जाओ। फरमा वो हालत होगी तो उन्हें रहम आएगा और करम की बारिश हो जाएगी। दोनों मुरीदों ने पीर के हुक्म पर अमल किया, रस्सियों से बांधा और घसीट कर दरबार गौसियत माब में जब ले गए तो मेरे गौस ने नजर इनायत डाली और फरमाया पहले इन्हें गुस्ल दिलवा दो, पहले नहला दो। सब कुछ चला गया था, इल्म से कोरे, अमल से कोरे, तकवे से कोरे, विलायत चली गई, ईमान के लाले पड़ गए, सब कुछ छिन गया। उन्हें गुस्ल करवाया गया और जब दरबार गौसियत माब में लाया गया, गौसे आजम खड़े हुए और खड़े होकर के जब सीने से लगाया, जितना गया था मुनाफे के साथ लौटा दिया। बाज़ अशब की गुलामी से ये आंखें फिरनी, देख उड़ जाएगा ईमान का तोता तेरा।
देख उड़ जाएगा ईमान का तोता तेरा। और महबूब है पर सभी यकसा तो नहीं, यूं तो महबूब है हर चाहने वाला तेरा। जो तुझे चाहेगा वो अल्लाह का महबूब हो जाएगा, और जो तेरी चाहत से इनकार करेगा महबूब है तो भी मरदूद हो जाएगा। हजरत अब्दुल अलीम बहरुल उलूम, हजरत अल्लामा अब्दुल अलीम फिरंगी महली रज़ियल्लाहु ताला, अल्लामा अब्दुल अलीम फिरंगी महली वो हैं। बहरुल उलूम जो मैं कह रहा हूँ ना, ये जुमले बहरुल उलूम का लक़ब पुराने उलमा ने दिया और आला हजरत ने इनके नाम के आगे बहरुल उलूम लिखा है। बहरुल उलूम का मतलब होता है इल्मों का समंदर, इल्मों का समंदर। नदी नाला किसी को समंदर कहे तो समझ में आता है, भाई नदी है तो किसी बड़े दरिया को देख के समंदर कह दे, कोई नाला है और वो बड़े पानी को देख के दरिया और समंदर कह दे, मगर आला हजरत खुद इल्म का समंदर है। और वो इल्म का समंदर किसी को समंदर कह दे तो आप सोचें वो समंदर कैसा होगा। वो फिरंगी महली अली रहमा बहरुल उलूम अल्लामा अब्दुल अलीम साहब अपनी किताब में लिखते हैं, जब बंदा इबादत, रियाजत, तकवा, शारी, परहेजगारी की मंजिलें तय करता है और नामे अमाल में फरिश्ते जब लिखते हैं तो गुनाह लिखने की नौबत नहीं आती, नेकियां ही नेकियां लिखते हैं। दफ्तर के दफ्तर भर जाते हैं, रोजाना बारगाह रब्बुल आलमीन में उसकी नेकियां चाहती हैं। जब दफ्तर भर जाते हैं तो फरिश्ते कहते हैं बारी ताला ये बंदे के नामे आमाल में सिवाय नेकियों के हमें कोई गुनाह सगीरा भी लिखना नसीब नहीं होता, कोई गुनाह नहीं करता, मगर अब तक इसे मनसबे विलायत न मिला। आमाल तो वलियों वाले हैं, कोई गुनाह नहीं, इबादत, रियाजत, तकवा, शारी सब कुछ है, मगर मनसबे विलायत न मिला। अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों इसका जो रजिस्टर है ना आमाल का, वो रजिस्टर मदीना ले जाओ, मेरे महबूब की दरबार में पेश करो, वो चेक करेंगे, अगर उनके समझ में आ जाए तो मोहरे नबूवत लगा दें, और जिस पर मदीने के ताजदार का सिक्का लगेगा उसे हम वली बना देंगे। फरमाते हैं कि वो फरिश्ते लेकर गुंबदे खजरा आते हैं और रजिस्टर लाते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह ये आपका उम्मती है, ये आमाल हैं उसके। सरकार मुलाजा फरमाते हैं, चेक करते हैं, कोई गुनाह नहीं, जमात के साथ तकबीर उला के साथ नमाज हो रही है, ताज्जुद हो रही है, इशराक हो रही है, अवाबिल हो रही है, हराम तो हराम है, मुश्तबे चीज़ों से अपने आप को बचाता है, शुबह वाली चीज़ भी नहीं खाता है। जब सरकार मुलाजा फरमाते तो कहते हैं हाँ मनसबे विलायत का हकदार तो है, क्या या रसूलल्लाह साइन कर दें आप, तो अल्लाह अता फरमा दे। सरकार फरमाते हैं इसे बगदाद ले जाओ। सुभान अल्लाह, अगर मेरा बेटा दस्तखत कर दे तो मैं भी कर दूंगा। सुभान अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। फरमाते हैं अगर मेरा बेटा अब्दुल कादिर दस्तखत करेगा तो मैं दस्तखत करूंगा। अल्लामा अब्दुल अलीम साहब फरमाते हैं वो दफ्तर फिर बल्कि दो जगह लिखा है, एक जगह लिखते हैं कि वो बगदाद जाता है और एक जगह लिखा है कि गारे हिरा में वो महफिल सजती है जहां सरकारे बगदाद भी होते हैं, अबू बकर सिद्दीक भी होते हैं और इमामुल अंबिया भी होते हैं, मौला अली करमल्लाह वजुल करीम भी होते हैं। गारे हिरा में मीटिंग होती है और फिर वहां पर सरकार मदीना भी और सारे सहाबा भी अब्दुल कादिर की तरफ देखते हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं बेटा क्या ख्याल है आपका, अगर गौस ने दस्तखत कर दी तो फिर सारों की दस्तखतें होती हैं और अल्लाह उसे वली बना देता है। तो ये शान हुजूर पीराने पीर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अगर महबूब है और गुलामी गौस से इनकार कर दिया तो मरदूद हो गया, और अगर मरदूद भी है और गुलामी गौस में आ गया और निगाह मोहब्बत अगर गौस पाक ने डाल दी तो कितने चोरों को अब्दाल बना दिया है। आला हज़रत इसीलिए फरमाते हैं बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा।
या रसूलल्लाह हम या गौस पाक हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, मुजरिम हैं, जैसे भी हैं, मगर हैं तो आपका नाम लेने वाले ना, आपके नाम लेवा हैं। सरकार जब नाम लेवा है तो नाम लेने की लाज रखना भी आपको आता है। अपने नाम लेने वालों की लाज आप रखते हैं, और कैसी रखते हैं यार, सुभान अल्लाह, कह दे सुभान अल्लाह। सरकार बगदाद एक मर्तबा मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दर्सगाह चल रही है, तलबा का बयान है कि अचानक पढ़ाते पढ़ाते सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा तब्दील होने लगा, तब्दीली आने लगी चेहरे में। हम डर गए, मगर हजरत ने दर्स मौकूफ न किया, दर्स जारी है, पढ़ा रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि हम दर्स तो सुन रहे थे, मगर गौस का जलाल ऐसा लग रहा था काफी जलाल में, पता नहीं अब क्या होगा। अचानक बैठे बैठे जिस चादर पे बैठ के पढ़ा रहे थे उस चादर के नीचे हाथ डाल दिया। इधर पढ़ाना चल रहा है, बुखारी मुस्लिम शरीफ और दीगर कुतुब पढ़ाते जा रहे हैं, और हाथ, बच्चे कभी किताब देख रहे हैं, कभी चेहरा गौस पाक का देख रहे हैं, कभी हाथ देख रहे हैं, क्या होगा पता नहीं। अंदर हाथ डाला, इधर दर्स चालू है। थोड़ी देर के बाद जब हाथ निकाला तो आस्तीन से पानी टपक रहा है, उंगलियों में रेत के जर्रात लगे हुए हैं। तलबा ने देखा, लेकिन जलाल गौस तारी था, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हजरत ये क्या है, इतना भी सवाल करे। फरमाते दर्स होता रहा, आस्तीन भीगी रही। हमने डायरी में नोट कर लिया तारीख, दिन और वक्त का, आज नहीं तो कल इस रात से पर्दा उठेगा, और जब उठेगा तो फिर हम इसे किताबों में लिखेंगे। फरमाते हैं हम इंतजार करने लगे। कहते हैं जिस दिन ये वाकया हुआ उसके ठीक 21 या 22 दिन के बाद बड़े ताजिरों का एक बड़ा काफिला बगदाद मुअल्ला दरबार गौसियत माब में हाजिर हुआ। बड़े बड़े ताजिर थे, तुजार थे। वो आकर कहने लगे पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहाँ हैं? हमने कहा कि हजरत हुजरे में तशरीफ फरमाए। बात क्या है? कहा हम कुछ नजर है पेश करना है, कुछ नजराना देना है, हदिया लेकर के आए हैं। तो अंदर हमने भेज दिया, वो गए और काफी कुछ नजराना हुजूर गौसे आजम की बारगाह में पेश किया, और पेश करने के बाद शुक्रिया अदा किया। वापस निकले तलबा बाहर इंतजार कर रहे थे। पूछा कि भाई ये नजर कैसी है, ये हदिया नजराना कैसा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उन्होंने अपना इलाका बताया। कहा आखिर ये नजराना पेश करने का सबब क्या है? तो उन्होंने बताया हम जितने सारे लोग हैं सब तुजार हैं, व्यापारी हैं, और हमारा माल बरदार जहाज, सारे व्यापारियों का माल एक जहाज में भरकर हम एक कंट्री की तरफ जा रहे थे। अचानक समंदर में जहाज गुजर रहा था और समंदर की हवाएं बदल गईं। अचानक समंदर में तूफान आने लगा, भूचाल आने लगा, और हमारा जहाज गोते खाने के करीब आया। यहाँ तक कि हमें लगा कि अब हमारा जहाज डूबेगा, माल भी तबाह होगा, जाने भी जाएगी। हम इसी कश्मकश में थे कि अब क्या होगा। चारों तरफ से तूफान आ रहा है और हवाओं के दोष पर, समंदरों की मौजों पर हमारा जहाज बुलंद होता जा रहा है। इतने में करीब था कि जहाज डूबता। इतने में हमारे अंदर से किसी ने पुकारा, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। जब उन्होंने सदा लगाई तो हमने भी सदा लगाना शुरू किया। देखते देखते समंदर में एक हाथ जाहिर हुआ और उसने उस समंदर से हमारे जहाज को निकाल कर किनारे पर पहुंचा दिया। हमें यकीन हुआ कि यह गौस की मदद है। तलबा ने पूछा तारीख कौन सी थी? का फला तारीख। का दिन कौन सा था? का फला दिन। का टाइम कौन सा था? का फला टाइम था। कहने लगे कुर्बान जाए गौसुल वरा की मदद पर, उनकी दस्तगीरी पर, कि इधर हमें मदरसे में पढ़ा भी रहे हैं और उधर दरिया में डूबने वालों को किनारे लगा भी रहे हैं। ये शान है पीराने पीर की। सरकार बगदाद रदी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं गौस हजरत आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत। कादरी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा। कादरी पाए उरूसे कुदरत। अल्लाह ताला ने कुदरतों, ताकतों, तसर्रुफात को हुजूर गौसे आजम के मातहत कर दिया है। तमाम तर ताकतें, तसर्रुफात और करामात उरूसे कुदरत
कुदरतों ताकतों की दुल्हन फातिमा के बेटे को मुबारक हो, है ना। जब दुल्हन बन के कोई निकाह में आती है तो शोहर के मातहत होती है। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, अल्लाह फरमाता है कि मर्द अपनी बीवियों के हाकिम है, मर्द अपने बीवियों के हाकिम हैं। आप ऑर्डर करें ये पकेगा जी वो पकेगा, फला कपड़ा प्रेस कर दो जी कर देंगे, फला टोपी निकालो निकाल देंगे। शोहर जो कहेगा वो हुक्म की पाबंद होती है। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, हर शोहर अपनी बीवी का हाकिम होता है। फरमाते हैं जैसे हर बीवी का हाकिम उसका शोहर होता है, अल्लाह ताला ने कुदरतों ताकतों तसर्रुफात को दुल्हन बनाकर अब्दुल कादिर के निकाह में दे दिया है। हाँ? इब्न ज़हरा को मुबारक हो, उरूसे कुदरत दुल्हन बनाकर गौसे आजम के निकाह में दे दिया, ज़ौजियत में दे दिया है। अब जब निकाह में आ गई, दूल्हा अब्दुल कादिर है, दूल्हा गौसे आजम है, कुदरतों ताकतों तसर्रुफ की दुल्हन गौसे आजम की ज़ौजियत में है। अब जाहिर बात है शोहर के ताबे होती है दुल्हन, जो शोहर कहे वो करना है। फरमाया ओ ताकतों, ओ कुव्वतों, ओ तसर्रुफात, गौसे आजम को मेरे रब ने तुम्हारा शोहर बना दिया है। अब जो शोहर ऑर्डर करेगा दुल्हन को वही खिदमत अंजाम देनी पड़ेगी। फरमाते हैं इब्न ज़हरा को मुबारक हो, उरूसे कुदरत, जो जबान से निकला हो गया, जो बोल दिया वो हो गया। ये तो सरकार बगदाद की शान है। फरमाते हैं कादरी पाए, आप अकेली ताकत और कुव्वत वाले तो हैं ही हैं, मगर जो जो आपकी गुलामी में आता चला गया, आपके सदक़े में वो भी पावर वाला होता चला गया। कादरी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा। दो बातें अर्ज कर दूं। हजरत सैयदना सैयद अब्दुर्रहमान तफ्सोंजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तफ्सोन एक इलाका है बगदाद से काफी तकरीबन 300 या 350 मील का फासला, वहां रहते थे। और ये कदमी हादी अला कुल्ली रक़बती वलील्लाह फरमाने से पहले की बात है। वो अक्सर कहते थे कि मैं विलायत की दुनिया का कुलंक हूँ। वो लंबी गर्दन वाला जो परिंदा आता है, इतनी साइज होती है और गर्दन भी बहुत लंबी होती है। जिराफ, जिराफ जिराफ तो नहीं होगा, बहुत बगला नुमा होता है, मगर बगला छोटा होता है और ये परिंदा बड़ा होता है, तगड़ा, लंबी लंबी टांगे होती हैं और गर्दन भी उतनी हाइट होती है। समझ गए ना आप जो भी बोले, है ना। क्योंकि बात यह है कि मुख्तलिफ इलाकों के भी तो लोग हैं, बिहार, बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, अब हर इलाके में अलग अलग बोलते होंगे, आप समझ गए। वो कहते थे कि मैं वो परिंदा हूं। हजरत सैयदना अबुल हसन अली बिन अहमद, ये हुजूर गौसे आजम के मुरीद हैं, ये तफ्सोन शरीफ गए थे और हजरत अब्दुर्रहमान तफ्सोन जी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा रहे हैं, मजमा पे लगा हुआ है। हजरत भी बैठ गए गौस पाक के मुरीद। तो जब इन्होंने कहा कि हम दुनियाए विलायत में कुलंक का दर्जा रखते हैं, सबसे ऊंची गर्दन वाला परिंदा का वो मैं हूं, तो मुरीद ने जब देखा कि शायद गौस पाक को जानते नहीं है अब्दुल कादिर जिलानी को, का फखरिया बात कर दी। तो हजरत अबुल हसन अली बिन अहमद रज़ियल्लाहु ताला मजमे में से खड़े हो गए और खड़े होके ऊपर गुदड़ी उड़ी हुई थी, कंबल पोष थे, कंबल उतारा साइड पे कर दिया। फरमाया आपसे मुकाबला करना चाहता हूं। बात बड़ी कर दी ना, विलायत की दुनिया में सबसे ऊंची गर्दन वाला जो परिंदा परिंदों में होता है, ऐसा विलायत की दुनिया में मैं हूं। तो उन्होंने वो अपनी कंबल उतार दी और कंबल उतार कर फरमाया कि मैं आपसे मुकाबला करना चाहता हूं। तो इन्होंने देखा सर से पैर तक। फरमाया दुर्वेश बैठ जाओ, कंबल ले लो। फरमाया फकीर जो कपड़ा एक मर्तबा उतारता है दोबारा नहीं पहनता। और उसी महफिल में खड़े खड़े
बगदाद के रहने वाले थे। खड़े खड़े आवाज लगाई, फातिमा मेरा कंबल दो। तो हाथ में कंबल आ गया। 350 मील का फासला था। उन्होंने कहा कि दुर्वेश कपड़ा उठा लो, चादर ओढ़ लो। का फकीर जो कपड़ा उतार देता है दोबारा नहीं पहनता। और हाथ बढ़ाया, बीवी का नाम लिया, फातिमा मेरा कपड़ा दो। फातिमा ने हाथ में रख दिया। बीवी भी कैसी होगी यार, शोहर ऐसा है बाकमाल, तो बीवी भी बाकमाल। कपड़ा दे दिया, कपड़ा लेकर ओढ़ लिया। शेख अब्दुल रहमान फरमाते हैं, किसके मुरीद हो? शेख कौन है तुम्हारा? का अब्दुल कादिर जिलानी। मुरीद कहने लगे, हुजूर मुकाबले की दावत दी थी, आपने इतनी संजीदगी से उसे दरगुजर कर दिया। फरमाया ना, उससे मुकाबला करना आसान नहीं था। उसके बदन के रोंगटे रोंगटे पर रहमत खुदावंदी बरस रही है। उसके बदन के हर रोंगटे पर अल्लाह की रहमतों की बारिश हो रही है। उससे मुकाबला करना मेरे बस का काम नहीं था। मुरीद किसके हो? का अब्दुल कादिर जिलानी के। तो हजरत शेख अब्दुल रहमान कहने लगे कि 40 साल हो गए तकदीर के दरवाजे पर जाते आते। जमीन पर अब्दुल कादिर का नाम बहुत सुना है, मगर वहां कभी उन्हें न आते देखा, न जाते देखा, न हाजिर देखा। बात क्या है? तो कहा मैं नहीं जानता, वो तो मेरा पीर जाने। बात क्या है मुझे नहीं पता, मगर मैं खादिम हूं, मैं नौकर हूं उस बारगाह का। मुकाबला करना चाहते हो तो मुकाबला करो। जरा सोचें आप, जिसके मुरीद का मुकाबला अपने वक्त का शेख ना कर सके, उस मुरीद का पीर कैसा बाकमाल होगा। आला हज़रत फरमाते, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा। जो कादरी है वो आपके सदक़े में पावरफुल हो जाते हैं। बहरहाल वाक़या पूरा कर दूं मैं, मुझे बताना इतना ही था कि जब मुरीदों का यह हाल है तो हुजूर गौसे आजम की शान कैसी होगी, उनका मकाम कैसा होगा। तो हजरत शेख अब्दुल रहमान तफ्तोंजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने चंद मुरीदों को बगदाद के लिए रवाना किया कि जाकर के हजरत ही से पूछो कि 40 साल से मैं तकदीर के दरवाजे पर जाता आता रहता हूँ, कभी आपको ना आते देखा, ना जाते देखा, ना वहां मौजूद पाया। आखिर सबब क्या है? इधर से ये मुरीद चले और उधर सरकारे बगदाद ने अपने कुछ मुरीदों से फरमाया, तफसोन जाओ, रास्ते में अब्दुल रहमान तफसोन जी के मुरीद मिलेंगे, उन्हें वापस ले जाओ। और ले जाकर जब तुम उनके साथ तफसोन अब्दुल रहमान की खानका में पहुंचो तो उन्हें मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि हाँ, तुम 40 साल से तकदीर के दरवाजे पर जाते आते हो, इसमें कोई शक नहीं। मगर कुछ लोग वो हैं जो मकान के बाहर दरवाजे पर रहते हैं, मकान के सहन में कौन है उन्हें पता नहीं। कुछ लोग सहन में है, उन्हें बेडरूम में कौन बैठा है पता नहीं। और जो बेडरूम में है, हुजरे खास में कौन है उन्हें पता नहीं। फरमाया, तुम तो अभी दरवाजे के बाहर के हो, मैं हुजरे खास का बंदा हूं, मैं हुजरे खास में रहता हूं, तो तुम्हें क्या नजर आऊंगा। अब अगर वो कहें कि मैं कैसे मानूं कि अब्दुल कादिर हुजरे खास का बंदा है, तो उनसे कहना फला तारीख को 25,000 औलिया के बीच में तुम्हें खिलाते विलायत अता हुई थी खास दरबारे खुदावंदी से। तो उस हुजरे से एक हाथ निकला था, उस हाथ में जो जुब्बा था, जुब्बे का कलर ऐसा था, उस पर नक्शो निगार सूरे इखलास के बने थे। जिस हाथ ने तुम्हें वो खुल्लत पहनाई थी, वो हाथ अब्दुल कादिर जिलानी का है। तो ये शान है गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला। कादरी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा। सुभान अल्लाह। अब जो बात बतानी थी वो फिर इंशाअल्लाह अभी कादरी पाए। सुभान अल्लाह कहते, सुभान अल्लाह कहते। आला हज़रत फरमाते हैं, इब्न ज़हरा को मुबारक को उरूस कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक, बोलिए मेरे दुल्हा तेरा। दुल्हन भी है,
और दूल्हा अब्दुल कादिर जिलानी है। अब दुल्हन भी हो दूल्हा भी हो तो दूल्हा के साथ जो जाएं वो कौन होते हैं? वो बाराती होते हैं। इंशाअल्लाह कह दें इंशाअल्लाह। बारात में जाते हैं ना, बारातों में जब जाते हैं तो होता ये है कि हमारी कोई हैसियत नहीं होती, कोई पोजीशन नहीं, महल्ले में कोई नहीं पूछता हमको, लेकिन बारात में चले जाएं तो वो आओ भगत होती है। कुर्सियां दी जाती हैं, ठंडा और गर्म और ये और वो, शालें उड़ाई जाती हैं, कपड़े दिए जाते हैं, कवर और लिफाफे दिए जाते हैं, यहाँ बैठिए वहाँ बैठिए वहाँ बैठिए। मैं अपने महल्ले का फटीचर से फटीचर आदमी हूँ और चला गया बारात में, और जिसके यहाँ बारात गई थी वो मिलों का मालिक है, वो मुझे कुर्सी दे रहा है, वो पंखे के नीचे बिठा रहा है, वो ठंडा ला के दे रहा है और मैं भी खुश हो रहा हूँ। मैंने कहा साहब जानते हो क्या मुझे, मैं भी कुछ मकाम रखता हूँ। कहा ना तुझे कौन जानता है यार। तो कहा इतनी इज्जत, तो कहा तेरी नहीं है, दूल्हा का बाराती जो बन के आया है, दूल्हा का बाराती बन के आया है, तो बार बार कहते हैं यहाँ तशरीफ रखें, यहाँ तशरीफ रखें, ये कुर्सी लाओ, वो कुर्सी लाओ, भाई ठंडा पिलाओ, ये पिलाओ, गरम पिलाओ, चाय पिलाओ, कॉफी पिलाओ। इतनी आहो भगत होती है। याद रखो हमारी हैसियत नहीं होती, दूल्हा की वजह से हमारी इज्जत की जाती है, कुर्सियां दी जाती है, मसनदें दी जाती है, ठंडा गरम को पूछा जाता है। इंशाअल्लाह कयामत के दिन मेरा गौस दूल्हा बन के होगा और सारी कादरी बाराती बन करके जाएंगे, और जन्नत में अब्दुल कादिर दूल्हे की हैसियत से जाएगा। और हम सारे कादरी जब दाखिल होंगे तो फरिश्ते हमसे कहेंगे ये जन्नत का महल आपके लिए है, ये ठंडा, ये जामे कौसर आपके लिए है, ये ठंडा शरबत आपके लिए है, आप यहाँ बैठे, आप वहाँ बैठे। हम कहेंगे क्या मैं भी इतना बड़ा हो गया? फरिश्ता कहेगा तू कुछ नहीं है, अब्दुल कादिर का बाराती बन के आ गया है। फरमाया इसलिए अब्दुल कादिर दूल्हा है तो उनके सदक़े में बारातियों को भी नवाजा जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अपने करम से जिस तरह तूने हमें महफिल गौस में आने और बैठने की तौफीक अता फरमाई, कल कयामत के दिन जब कादरी दूल्हा होगा, अब्दुल कादिर दूल्हा होगा, तो ये कादरी बाराती होंगे। मौला हमें उस बारात में शामिल फरमा दे इंशाअल्लाह। वहां हमारा भी फरिश्तों रोकते क्यों हो? बात शादियों में मैंने सुना है, कभी देखा नहीं प्रैक्टिकली, सुना है मैंने कि बास फंक्शन होते हैं और शादियां होती हैं तो शर्त लगाई जाती है कार्ड दिखाओ तो अंदर एंट्री होगी। हाई फाई शादियां होती हैं तो भाई कार्ड के बगैर एंट्री। जन्नत में बाराती बन के ये भी घुसेंगे ना, इधर उधर जो गलियां ढूंढते हैं वो देंगे ये पूरी बारात जा रही है, तो बारात में अब्दुल्ला दीवाना, चलो हम भी शामिल हो जाए, इसी बहाने अंदर जाए। तो फिर फरिश्ता कहेगा काट के बगैर नहीं। हो सकता है हम जैसों को भी रोक दे, तो हम कहेंगे फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से? लो देख लो हाथ में दामन है किसका? फरिश्तों रोकते हो मुझको, क्या है? फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से? लो देख लो हाथ में दामन है किसका? फरिश्ता कहेगा जाओ, वही दामन काम आएगा, वहां वो टिकट होगा, वो टिकट होगा। फरिश्ता कहेगा सबको नहीं जाने देंगे, दाढ़ी टोपी वाले सब है, दाढ़ी टोपी वाले सब हैं। गौस का दामन किसके हाथ में है वो अंदर जाए। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वो मा अलैना इल्लल बलाग।